ये तो मजाक ही हो गया। बारिश हो रही और फिर से करो, फिर से करो। कि बारिश की ज़रूरत थी, बर्फ़ की ज़रूरत थी। मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बर्फ़ ख़राब करी। तो इस सुबह खेलेंगे। अब बहुत ठंड लग रही है, अब मुझसे बर्फ़ नहीं पक रही। चलो। फ्रेश स्नो नहीं खाया तो क्या खाया? जी का स्कूल ठड़ा में है और हम जिद्दी में रहते हैं। टूट गए। आस्था कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ दादाजी के स्कूल, उनको छोड़ अच्छा। दूँ। दादाजी का स्कूल ठड़ा में है और हम जिद्दी में रहते हैं। अच्छा। पता नहीं क्या ही सियापा हो गया। किस चीज़ का स्यापा? इस चीज़ का। तो आशिता काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही थी कि उसे अपनी दादी के स्कूल जाना है। ये एक्चुअली अपनी दादी को दादा बोलती है। तो काफ़ी दिनों से ये डिमांड कर रही थी कि इसको जाना है। तो आज इसको स्पेशली उठाया गया है सुबह, वो भी 9 बजे, क्योंकि इससे पहले तो ये उठती नहीं है। तो इसको बोला कि अगर जाना है तो उठो। तो ये सीधे बिस्तर से बाहर निकली है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी हाइट में। अभी यहाँ जिब्भी में स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसका मन था बहुत ज़्यादा कि स्नोफॉल देखें। तो इसके पापा ने कहा कि चलो उसको उठा दो, उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जा रही थी स्कूल अपनी दादी जी के। ईशान को भी छुट्टियां हैं, तो वो अभी मम्मी जी को छोड़ने जा रही थी उनके स्कूल। मैं बोलती इसको नहा ले, आज तक बोला मैंने नहाना। फाइनली जिब्भी में हो रही है बर्फबारी। तो इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, इस बार साफ बताया मौसम। तो मम्मी जी को छोड़ने के बाद ये लोग थोड़ा आगे तक घूमने गए थे। इस जगह का नाम है बाहू। यहाँ पे अभी काफ़ी बर्फ़बारी हो रही थी। जब आस्था वापस आई तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा आप क्यों नहीं आए हमारे साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा घर का काम करना रह गया था। तो मुझे लगा बहुत लेट हो जाऊंगी अगर चली जाऊंगी। तो हो गया है फाइनली जिब्भी में स्नोफॉल स्टार्ट, और गाड़ी में टिकना भी स्टार्ट हो गया है। देखिए गाइस, मैंने बाहू से बर्फ इकट्ठा करके लाई है। अच्छा। 1 2 3। अरे बस इतने ज़ोर से कौन मारता है, ऐसी सख्त नहीं करते हैं बर्फ़ को। तो सच में यार ये नज़ारा देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, और एकदम से टिक भी रही थी बर्फ़ क्यों। चलो 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 चलो। है नहीं नहीं, बना दी मैंने, बना दी मैंने। चलो अंदर, ठंडा हो गया। मैंने रही ना क्यों मैं इसके बाद। तो हमें देख के मम्मी जी का मन भी हुआ कि वो भी बर्फ़ से खेले। तो यहाँ पे हम सभी बर्फ़ खेलना स्टार्ट हो गए, और आस्था को मैंने जैकेट पहना दिया था क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी, और कैप भी इसको पहना दी थी। अदरवाइज़ मैं इसको नहीं पहनाती हूँ नॉर्मल डेज़ में, लेकिन बर्फ़ हो रही थी तो बाल गीले हो रहे थे। और इनकी थी सफाई कर दी। एक स्टाइल बताती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर एक स्टाइल, इधर आ, वहाँ देखो। और मेरे हाल देखो, मैं सॉक्स भी पहन कर नहीं आई थी, इतनी एक्साइटेड थी। और उसके बाद मैं और आशा थोड़ा स्टाइल मार रहे थे कि थोड़ा हम घूमेंगे और इंजॉय कर। हाँ टूट गए। और हम दोनों बार बार इस बर्फ को खराब करते जा रहे हैं। तो अंदर बहुत बहुत हो गई, अब रुक रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है बर्फ। क्या क्या चाहिए? कहाँ है कैमरा? आप कहाँ जा रहे हैं? पीछे चले। यहाँ देखो, मैं तो सॉक्स भी नहीं पहनी है। गाड़ी के ऊपर खड़ा होगा आपकी तरह छोटू सा स्नोमैन। आप कहाँ जा रहे हो? I'm going to Gadagusheni. क्या करने? आज स्कूल for है ना off-roading आपका? drive. ऑफ रोड, मैं भी आ रही हूँ, हम भी जा रहे हैं रास्ता। तो सबका इंतज़ार हो गया है ओवर। फाइनली स्नोफॉल हो रहा है जिब्भी में। बाकी जगह 2 दिन पहले से हो रहा था, लेकिन जिब्भी में आज दिन को हो रहा है। टू एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हो आस्था? हाँ जी। कितना? स्नोमॉन बना स्नोमॉन? स्नोमैन। क्या आवाज़ भी ठुठुर रही है आपकी, स्नोमॉन। मैं तो यार नहा के सीधा ही बाहर निकल आई। पता चला कि बर्फ़बारी हो रही है, कि ऐसा ना हो कि बर्फ़ रुक जाए और मैं मिस कर दूँ इसे। मैं मिस नहीं करना चाहती, तो मैं सीधे से बाहर आ गई। बर्फ़, पर यार इतनी बर्फ़ से कुछ नहीं होता, कम से कम 5-6 इंच तो होनी ही चाहिए, राइट? मैं और आस्था भी जा रहे हैं कॉटेज की ओर को। बर्फ़ थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ जी, ये देखो रबड़ की तरह बर्फ। रबड़ की तरह बर्फ़। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हल्की हल्की सी टिकना स्टार्ट हो गई। वो पिछली वाली वो लेपर्ड स्नो लेपर्ड वाली वो वीडियो देखी थी जिसमें मैंने वो भालू वाली टोपी पहनी थी, और वो तो बहुत पहले की, वो 3 साल पहले की वीडियो है जो आज तक की मैंने यहाँ पे डाली थी। उसके बाद से उतना स्नोफॉल नहीं हुआ, बहुत कम स्नोफॉल हुआ उसके बाद से।
मुझे तो फिर भी थोड़ी पूरी ठंड लग रही थी, लेकिन आशिता तो अंदर जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो थी यहाँ भी चलो, वहाँ भी चलो। जो कि मैंने क्रिसमस से बचाया हुआ है। कैसा तोहफा है? क्रिसमस के बाद से बचाया हुआ है। यहाँ पे नहीं है वो। तो हाँ, अरे बहुत ठंड लग रही है, मैं तो जा रही हूँ, मेरे हाथ टूट रहे हैं। यहाँ से अंदर कुछ वहाँ रखा है। और ये यहाँ पे मुझे कुछ बोल रही थी, इसने यहाँ पे कुछ छुपा के रखा है, जो क्रिसमस बेल्स होती हैं वो इसने शायद यहाँ पे कहीं दबा कर रखी है। बोल रही थी मैंने कुछ निशानी भी रखी थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने कहाँ उसको छुपाया था। तो मैंने उसको बोला हो गया रहने दो। अब बर्फ़ में कुछ इस तरह का नज़ारा होता है हमारी जिब्बी का। और इस टेबल पे भी बर्फ़ टिकना स्टार्ट होगी, तो मैं इसे ख़राब नहीं करूँगी। अगर ऐसी बर्फ़ लगी तो सुबह तक आराम से जाएगी बर्फ़। और आस्था मुझे एज़ यूजुअल फॉलो करती हुई। हाँ, जो मैंने क्रिसमस से बचाया हुआ है वो घंटे अच्छा क्रिसमस से। ये रहा वो तोहफा। हाँ मेरे लिए। एक और बॉल भी था। थैंक यू लेकिन सो मच। वो- अभी बहुत ठंड है, इसको यहीं रख दो। वो बॉल बार बार आंखों में बर्फ़ गिर रही है। वो मैं कैसा लग रहा है, मैंने सफ़ेद आईलाइनर या मस्कारा लगाया है। भगो कैसे बोलती है मामू, मत करो खराब यार। ये आज मैंने ख़राब नहीं किया, मैंने सोचा कि इसको आराम से मैं यहाँ टिकने देती हूँ। तो यार अब हाथ देखो मेरे कितने लाल हो गए हैं, मतलब बहुत ठंड लग रही है मुझे। एक्चुअली जो मेरी कैमरा पर्सन है वो हाइट में थोड़ी सी छोटी है, तो मुझे बैठना पड़ रहा है। और अब मेरे हाथ टूट रहे हैं, मेरे पाँव भी टूट रहे हैं। ऐसा होता है कि अगर आप जल्दी से तंदूर के पास जाएंगे, अगर हाथ आपके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा ही ठंड लगेगी। तो थोड़ी देर खेलते हैं, थोड़ी देर बर्फ़ का एंजॉय करते हैं, क्योंकि सभी बहुत बेसब्री से बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। आस्था तो बहुत ज़्यादा, ये तो बोल रही थी कि मुझे मनाली ले चलो बर्फ़ देखने के लिए। लेकिन शुक्र है थोड़ी ही सही, लेकिन हो रही है यहाँ पे बर्फ़बारी। तो मैं और आशिता, जैसा मैंने आपको बताया, हम तब आए हैं कॉटेज में बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ ज़्यादा इधर उधर का नज़ारा दिखाई देता है। और यार सच में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी, बर्फ़ की ज़रूरत थी। जैसा आप सबको पता है कि बगीचे हैं हमारे, सेब हैं हमारे, तो और पीछे से इसका शिमू स्टार्ट हो गया आज तक, बस बीमार ना हो जाए ये। तो जैसे आप सबको पता है कि सेब के लिए जो है बारिश बर्फ़बारी कितनी ज़रूरी है, बहुत के लिए। और बस मैं ये प्रे कर रही हूँ कि हम दोनों बीमार ना हो जाए। वैसे इसको आदत तो है ठंड की, बाकी मैंने हाथ में हार्ट शेप ली। नाइस, चलो अब चलते हैं वापस। नहीं, बेटे हो गया। मैं नहीं जाना चाहती। यहाँ देखो, छोटे थे और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होती थी, तो हमें उस आदमी का या उसका बहुत गुस्सा आता था जो सबसे पहले बर्फ़ में चल के बर्फ़ को ख़राब कर देता था। सच में यार बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि बर्फ़ जो है साफ़ सुथरी कितनी अच्छी लगती है। जैसे ही आपके फुटप्रिंट्स उस पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ पूरी ख़राब हो गई, मतलब देखने का उतना मज़ा नहीं रहता है। तो उसके बाद मैं और आशिता थोड़ा और नीचे चले गए बर्फ़ को ख़राब करने के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि जहाँ जहाँ टिकती जा रही थी मैं और आशिता वहाँ वहाँ पहुँचते जा रहे थे। आप सब जगह की बर्फ़ ख़राब कर रहे हो, आपको एक चीज़ पता है? आप सब जगह की बर्फ़ ख़राब कोई करें। बात नहीं है, वापस आशिता ने जो है सब जगह की बर्फ़ ख़राब कर दी, टिकने नहीं दे रही। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बर्फ़ ख़राब कर दी। तो इस टेबल पे जो बर्फ़ पड़ी है, इस टेबल पे जो बर्फ़ गिरी है, अब मैं इसे ख़राब करूँगी, क्योंकि उतरी कोई बात नहीं। तो अब मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मुझसे बर्फ़ नहीं पकड़ी जा रही है यार। कुछ चढ़ना था इस टेबल पे, और इस टेबल का बैलेंस ठीक नहीं है, और इसकी होने वाली थी और बर्फ़ फिर से बढ़ गई है। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब बहुत बर्फ़ लग रही है, चलो मम्मा को ठंड लग रही है, अब चलो। आप जाओ, मुझे नहीं लगी। बात नहीं मान रही है मेरी, मैं इसको कब से बोल रही हूँ कि आस्था हो गया, अब ऊपर चल घर। बात ही नहीं मान रही, अब तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। आस्था मैं जा रही हूँ, आप नहीं रहना ना, आप रह लो, मैं जा रही हूँ, बाय। ये बच्चे ना बात नहीं मानते, तो इन बच्चों को जो है बर्फ़ बहुत पसंद हो। बर्फ़ टिक जाएगी ना बहुत ज़्यादा, सुबह खेलेंगे अब, चलो। हाँ हाँ, शाम को मेरा मतलब कि चलो। आओ, ये स्लिप हो जाएंगी आपकी चप्पल, देखना आप स्नो में। चलो देखो बालों में कितनी बर्फ़ टिक गई है। ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले ही आई फाइनली। तो हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। संभल के चलना आराम से, मैं कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब। तो मुझे लगा था कि बर्फ़ रुकेगी, बट नहीं, थैंक गॉड नहीं रुक रही है। अच्छी बर्फ़ लगी है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो अब जा रहे हैं यार तंदूर सेकने, क्योंकि अब हाथ पाँव पूरी तरह से टूट गए हैं। अब बाद में खेलेंगे, सुबह खेलेंगे। अब आओ, मैं वेट कर रही हूँ, चलो।
सारे कपड़ों में बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है। हाँ मुझे दिख गई है, यहाँ देखो गाड़ी में भी बहुत टिक गई है। चुप्पी होम स्टे अब नहीं, अब चलो अंदर, चलो यहाँ पर खुद को क्या हुआ अब, क्या हुआ, नहीं लग रही है, हाँ। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। तो फिर मैं हम दोनों के लिए गर्म पानी लेकर आई थी ताकि हम उसमें हाथ डुबो कर रखें और हमारी जो ठंड से बुरी हालत हुई थी वो ठीक हो जाए। लेकिन ये इफ़ेक्ट है यार, आप अगर उस टाइम पे गर्म पानी में हाथ डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगी। आपको समझ नहीं आएगा कि कैसी दर्द हो रही है, लेकिन आपको डेफ़िनेटली बहुत दर्द होगी। तो आश्ता के साथ भी यहाँ पे यही हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई किया था तो मैंने इसको बोला था अभी मत डाल, दर्द होगी, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। तो मेरे बाल भी पूरी तरह से गीले हो गए थे और मेरी जैकेट भी बहुत गीली हो गई थी, तो मैंने तो उसको सूखने के लिए डाल दिया था। और आशिता ने अभी भी हाथ डाले थे और ये बोल रही थी कि अब मुझे उतनी दर्द नहीं हो रही है। मैं इसको बोल रही थी मत डाल मत डाल, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते यार, जो उन्होंने करना है वो तो करना ही है। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो आपको मैंने स्टार्टिंग से दिखाया था कि बर्फ़ कितनी हो रही है और अब आप देख सकते हो कि कितनी बर्फ़ टिक चुकी है बाहर, और मैं यहाँ पे अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। आज सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ बर्फ़बारी का, मतलब आधे घंटे के अंदर लगभग 1 इंच बर्फ़ टिक गई है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से डाउन था पूरी तरह से। 2 दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो अब जो बर्फ़ गिर रही है वो एकदम से टिक रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि बर्फ़बारी हुई है फाइनली, क्योंकि बहुत सूखा हो गया था। आई विश कि सुबह तक ऐसी ही बर्फ़बारी हो तो मज़ा ही आ जाए, पर रात के बाद तो साफ बताया, वैसे रात को फिर से बताई है बारिश। फिंगर क्रॉस्ड की बारिश बर्फ़ दोनों चीज़ें हों, उसका भी अपना ही फिर एक सुख है और अपना ही एक दुख है। अगर बर्फ़बारी हो जाए तो लाइट चली जाती है, तो चलो यार इतना तो कर ही सकते हैं हम, कॉम्प्रोमाइज़ 1-2 दिन के लिए कि लाइट चली जाए। और आज तक जब कोटे से वापस आए तो हम दोनों के हाथ लिटरली टूट रहे थे। उस टाइम पे फील नहीं हो रहा था, जब हम वापस आए तो ऐसे लग रहा था कि बस सब हाथ कट गए। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि जैसे ही गर्म पानी में हाथ डाले तो मतलब ऐसा लगा कि मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। जैसे कई बार होता नहीं है जब आप इंजेक्शन लगाते हैं और क्लॉट्स जम गए हो, जिन्होंने लगाया होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद जो वो दर्द होती है, बिल्कुल वैसे दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्लॉट्स जम गए हो जैसे ब्लड। आप मेरे चारों ओर का नज़ारा देख सकते हैं, पूरी सफ़ेद चादर में ढक गया है हमारा चिप्पी, और इधर उधर अब सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है। आई एम लविंग इट। अब मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ आज तक क्या करी है। मुझे लग रहा है वो उसने पक्का टीवी ऑन कर दिया है। हो गया मम्मा, आ जाओ अंदर। हाँ आ जाओ, ठंड है बहुत, आओ। मुझे लग रहा है आपकी सॉक्स भी गिल्ली, आओ आ जाओ। ये तो मजाक ही हो गया, बारिश हो रही है और जो भी अब बर्फ़ हुई थी वो पिघलना स्टार्ट हो रही है, पेड़ों से गिरना स्टार्ट हो रही है। क्योंकि कितना सुंदर व्यू है वैसे, ऊपर आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है। ऐसा लग नहीं रहा था कि 10 मिनट पहले तक बर्फ़बारी हो रही थी। हाँ हाथ टूट रहे हैं, हाँ किसने बोला था बाहर जाओ दोबारा? परेशान हो गए हाथ। आगे आप हमला करने शॉप, हाँ मौज हो गई। यहाँ तो बर्फ़ मेल्ट होना भी स्टार्ट हो गई। लेकिन मेल्ट हो नहीं रही है, हो रही है, बढ़ती जा रही है। कहाँ बढ़ती जा रही है, बर्फ़ तो रुक गई है। लेकिन रुक तो गई है लेकिन मेल्ट नहीं हो। फिर से करो, फिर से करो। अगर फ्रेश स्नो नहीं खाया तो क्या खाया, और बहुत ठंडा है, बस बीमार ना हो जाऊँ। एक्चुअली आश्ता यहाँ नहीं है, उसको पता नहीं मैं खा रही हूँ। अगर उसके सामने खाऊंगी तो वो भी ज़िद करेगी कि मम्मा मुझे भी खाना है। उसको तो नहीं दे सकते यार, मतलब हम बड़े हैं, हम हमारी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। और तो हम थे अभी तक शॉप में बैठे हुए और मैं वहाँ पे आश्ता की स्वेटर बुन रही थी मैचिंग मेरे जैकेट के साथ। तो मैं जा रही हूँ अंदर खाना खुना बना ली। तो मेरी हो रही है यहाँ पे सुबह की तैयारियाँ। डिनर मेरा हो गया है, अभी बज गए शाम के 5:30,
क्योंकि लाइट जाने के चांसेस है, क्योंकि फिर से जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, हो सकता है स्नोफॉल हो जाए। अगर बर्फ़ बढ़ गई तो लाइट तो डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी। और आज सच में बहुत इंजॉय किया यार, मतलब कब से बेसब्री से इंतज़ार था बर्फ़ का। आशिता तो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि मम्मा बर्फ़ कब आएगी। इसका तो ये था कि अगर यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी तो मुझे मनाली ले चलो। तो शुक्र है कि आगे मनाली जाने की नौबत नहीं आई, यहीं पे ही बर्फ़ आई। तो चलिए मैं अपना एक काम काज कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।